स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इडियम्स और फ्रेजेस जो बी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं उन्हें रिवाइज कराऊंगा। इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। आज के वीडियो में आपको एक शॉर्ट स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, उसके द्वारा इडियम्स और फ्रेजेस रिवाइज कराऊंगा। बहुत ही कम समय में आपके जो इडियम्स और फ्रेजेस बी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स भी होंगी। लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो का लिंक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से। मैं कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बस आप वीडियो को देखते रहिए। ये एक भूतिया महल की कहानी है, एक बंगले की कहानी है जिसको एक व्यक्ति राजू खरीदता है। अब राजू खरीदता है बिजनेस के पर्पज से, लेकिन क्या होता है उसे पता लगता है कि ये हॉन्टेड मेंशन है। अब समझ नहीं पाता, उसने अपना पैसा भी लगाया हुआ है, अब क्या करे। कोशिश करता है किसी तरीके से, वो जो है पता लगा भी लेता है और वहां से जो भूत होते हैं वो चले आते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है जो आसपास के लोग जो थे वो नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि इसने भूतों को जो भगाया है या जैसे भी इसने कुछ जो कुछ करा है इसकी वजह से उन पर मुसीबतें आई हैं, और वो क्या करते हैं, राजू को जो होता है सबक सिखाते हैं। तो ये कहानी छोटी सी है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, और इस कहानी के द्वारा आपके जो इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस और वोकैब्स हैं वो सारी तैयार हो जाएगी। राजू वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। राजू जो है वो धनी परिवार में पैदा नहीं हुआ है। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, धनी परिवार में पैदा नहीं हुआ है। वर्किंग इन अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वर्किंग कार्य कर रहा है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी होते आतिथ्य सत्कार। अब आतिथ्य सत्कार वाली इंडस्ट्री कौन सी हो गई, वही टूरिज्म डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, होटल्स वगैरह आते हैं, टूरिस्ट ठहरते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वो काम करता है। अच्छा, यहाँ पे इडियम आया था बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, दोबारा बतला दे रहा हूँ, धनी परिवार में पैदा नहीं हुआ था। इट वॉज हिज ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर जो है इडियम आ गया, ये उसकी आजीविका थी। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी, टूरिज्म, ये इसकी आजीविका थी, ब्रेड एंड बटर थी। बाई मीन्स ऑफ, अब बाई होता है द्वारा, मीन्स होता है साधन। अब जरूरी नहीं है हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग निकल आए, तो इसमें हम कह सकते हैं बाई मीन्स ऑफ के द्वारा, बाई मीन्स ऑफ के द्वारा। हार्डवर्क, अपने हार्डवर्क द्वारा, अपने हार्डवर्क द्वारा। ही वॉन्टेड टू बी द बिग गन। राजू जो था वो एक बिग गन बनना चाहता था। बिग गन, बिग गन मीन्स क्या हो गया, जैसे कहते हैं ना बड़ी तोप, बड़ा व्यक्ति बनना चाहता। बिग गन, बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था वो अपने हार्डवर्क द्वारा। बाय मीन्स ऑफ हार्डवर्क, वो एक बड़ा व्यक्ति बिग गन बनना चाहता था। एंड परचेज, और उसने खरीदा मेंशन, एक बंगला, एक बंगला खरीदा। दैट्स कॉस्ट वॉज बिलो द मार्क। इसकी जो कॉस्ट थी वो जो मार्क था उससे कम थी, बिलो द मार्क। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये मार्क है, इससे ऊपर तो हो गई अबव द मार्क और इससे नीचे हो गई बिलो द मार्क। तो जो उसकी कीमत थी मेंशन की उससे कम थी जो उसने मेंशन खरीदा था, तो बिलो द मार्क, मार्क से कम थी। इसको हम बिलो द मार्क का एक दूसरा भी होता है नॉट टू द पॉइंट, हालांकि नॉट टू द पॉइंट थोड़ा सा अलग बैठेगा, इससे यहां पे यूज नहीं हो सकता। बाई फेयर मीन्स, फेयर होता है अच्छे, बाई द्वारा, अच्छे साधन द्वारा मीन्स अच्छे तरीके से, अच्छे साधन द्वारा यहां पे फिट नहीं बैठेगा, अच्छे तरीके से। बाई फेयर मीन्स ही वॉन्टेड टू ओपन अ होटल, वो एक होटल खोलना चाहता था। बाई हिमसेल्फ, अब बाई हिमसेल्फ मीन्स हो गया अलोन, ये इडियम है बाई हिमसेल्फ। जैसे आई विल डू दिस वर्क, मैं इस वर्क को करूंगा बाई माई सेल्फ, अकेले, अलोन। तो आई विल डू दिस वर्क बाई माई सेल्फ मीन्स आई विल डू दिस वर्क अलोन। तो बाई वन सेल्फ मीन्स अलोन होता है। द पीपल ऑफ दैट एरिया हैड बी इन दियर बॉनेट। अब यहां पे है बी, जो उस लोग के एरिया थे उनके बॉनेट में बी थी। अब यहां पे मतलब क्या है, बॉनेट जो होता है एक तरीके जो मधुमक्खी पालन करते हैं उसमें एक कैप होती है जो पूरी कवर करती है। अब कोई बी मधुमक्खी घुस जाए तो क्या मंडराती रहेगी, एक ही चीज करती रहेगी, मंडराती रहेगी। तो जो वहां के लोग थे उनके जो बॉनेट में बी थी, मींस वो एक चीज के बारे में हर समय सोचते रहते थे, बात करते थे, एक चीज के बारे में हर समय बात करते रहते थे। वहां के लोग जो थे एक चीज के बारे में हर समय बात करते थे। अब वो क्या थी, रिगार्डिंग द मेंशन, वो लोग मेंशन के बारे में बात करते थे। तो बी इन दियर बॉनेट मीन्स क्या है, एक ही चीज के बारे में बात करना। इसका एग्जाम्पल है ही हैड अ बी इन हिज बॉनेट रिगार्डिंग सेफ्टी, वो हर समय सेफ्टी से रिगार्डिंग संबंधित बात करता रहता है। ही हैड अ बी इन हिज बॉनेट रिगार्डिंग सेफ्टी। बिफोर लॉन्ग, भाई ये जो है याद करना पड़ेगा, बिफोर लॉन्ग होता है सून, सून, आप सून की जगह बिफोर लॉन्ग यूज करिएगा, जल्दी, शीघ्र। राजू केम विद हिज बेटर हाफ, राजू आया अपनी बेटर हाफ के साथ में। यहां पे क्या है,
जो हस्बैंड या वाइफ को जब हम रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं तो हम जो है बेटर हाफ का यूज करते हैं। जैसे ये हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। तो राजू सून बिफोर लॉन्ग, राजू आया अपनी बेटर हाफ अपनी वाइफ के साथ में। तो ये हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है। एंड बैग एंड बैगेज, राजू अपनी बेटर हाफ वाइफ के साथ में आया और बोरिया बिस्तर समेत लेकर आया। बैग एंड बैगेज, जो उसने सामान लेकर आया। बैग एंड बैगेज के साथ में हम विद नहीं लगाते, ध्यान रखना। बैग एंड बैगेज के साथ में बोरिया बिस्तर लेकर आया। अब राजू की कहानी आगे रहती है। उसने जो है बंगला खरीद लिया है बाई हुक और बाई क्रुक। हुक क्या होता है? हुक पता है, एक छोटा सा जो हुक होता है। और क्रुक क्या होता है? ये भी हुक की तरह ही होती है, ये भी एक मुड़ी हुई छड़ी होती है जो इस्तेमाल करते थे शेफर्ड, ग्वाला। तो हुक छोटी हो गई हुक, और जो क्रुक हो गया वो बड़ी छड़ी हो गई, होगी मुड़ी हुई। तो बाई हुक और बाई क्रू कैसे भी, सही या गलत तरीके से। इसका दूसरा मीनिंग होता है बाई फेयर मीन्स सही तरीके से, और फाउल या फिर गलत तरीके से। सही तरीके से या गलत तरीके से, बाई हुक और बाई क्रुक, या इसका दूसरा मीनिंग है बाई फेयर मीन्स और फाउल। राजू डिसाइडेड टू सॉल्व द बर्निंग क्वेश्चन। राजू ने डिसाइड करा कि जो बर्निंग क्वेश्चन है, ज्वलंत प्रश्न है, बर्निंग क्वेश्चन है, ज्वलंत प्रश्न, उसको सॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा। दैट वॉज हॉन्टिंग द पीपल, जो लोगों को परेशान कर रहा था, हॉन्ट कर रहा था। दैट वॉज हॉन्टिंग द पीपल। तो राजू निश्चय करता है कि भाई जो मिस्ट्री है इस मेंशन से संबंधित, वो इसको जो है सॉल्व करेगा, चाहे कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रू, बाय फेयर मीन्स और फाउल, सही या गलत तरीके से, लेकिन वो इसकी मिस्ट्री जो है सॉल्व करेगा। बट हिज इन्वेस्टिगेशंस प्रोसीडेड, उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस थी पास्ट इंडेफिनिट में, प्रोसीडेड आगे बढ़ी, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर। फिट्स एंड स्टार्ट्स, स्टार्ट मीन्स शुरुआत, फिट्स होता है, फिट से बना है। फिट क्या होते हैं? जब किसी को जो होता है दौरा पड़ता है उसे कहते हैं। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो आगे बढ़ी, रुक रुक कर। राजू वॉज डिटरमिन्ड टू सॉल्व द मिस्ट्री, राजू ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो इस रहस्य को जो है सॉल्व करेगा। डिटरमिन्ड मीन्स निश्चय करना, उसने निश्चय कर लिया कि वो इस रहस्य को सॉल्व करेगा। बॉडी एंड सोल, पूर्णतया, इसके साथ विद नहीं आता है, बॉडी एंड सोल, पूर्णतया वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। जैसे आई विल डू दिस वर्क बॉडी एंड सोल, मैं इस वर्क को करूंगा पूर्णतया। तो बॉडी एंड सोल, पूर्णतया। अब भैया वो जो है बंगले में चला जाता है राजू। राजू इंक्रीज हिज एफर्ट्स, राजू ने अपने जो प्रयास थे उन्हें बढ़ाया। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, भाई लीप्स क्या होता है? लीप्स कहते हैं छलांग को, जो आप छलांग मारते हो। और बाउंड्स क्या हो गई? बाउंड्री, लिमिटेशन। तो तेजी से उसने अपने जो एफर्ट्स, प्रयास थे, उसने को तेजी से बढ़ाया। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से बढ़ाया। लीप माने छलांग होती है, तो उसने जो प्रयास थे वो तेजी से बढ़ाए। बाई लीप्स एंड बाउंड्स द मेंशन बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये जो मेंशन था, बंगला था, ये झगड़े की जड़ बन गया, झगड़े की जड़ बन गया। अब बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण बन गया। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण बन गया राजू और जो स्पिरिट, घोस्ट थी, आत्मा थी। बाई एंड बाई, अब यहां पे आया है फ्रेज बाई एंड बाई। बाई एंड बाई मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे, ये झगड़े का कारण बन गया। बाई एंड बाई, इसको हम कहते हैं बाई डिग्रीज भी कहते हैं, और ग्रेजुअली भी कहते हैं। जैसे मैं इस वर्क को करूंगा, आई विल डू दिस वर्क ग्रेजुअली, आई विल डू दिस वर्क बाय एंड बाय, आई विल डू दिस वर्क बाय डिग्रीज। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे, बाय एंड बाय, बाय डिग्रीज, ग्रेजुअली। राजू ने सोचा, राजू थॉट इट वॉज एन एक्ट ऑफ समबडी, राजू ये मानता था कि ये किसी का कार्य है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ समबडी, वो अभी भी नहीं मान रहा था ये कोई घोस्ट स्पिरिट है, ये किसी का कार्य है ताकि वो यहां से चला जाए। हु हैड बैड ब्लड, बैड ब्लड होता है शत्रुता, जिसकी शत्रुता है विद हिम, उससे। हैड बैड ब्लड, जिसकी शत्रुता है उससे। तो बैड ब्लड मीन्स शत्रुता। बाई ऑल मीन्स, भाई मीन्स आ गया, मीन्स साधन, बाई द्वारा मीन्स प्रत्येक साधन द्वारा, या फिर सर्टेनली। अब यहां पे जो आप मीनिंग याद करोगे वो जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में फिट हो जाए। बाई ऑल मीन्स प्रत्येक कंडीशन द्वारा या निश्चित तौर पे, इसको बस ध्यान रखना है। बाई ऑल मीन्स प्रत्येक साधन द्वारा या कैसे भी। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग, वो लाना चाहता था, ब्रिंग कल्प्रिट टू बुक फॉर ऑल दिस, जो कुछ ये है उसके लिए जो कल्प्रिट थे, दोषी थे, उन्हें पनिश करना चाहता था। तो यहां पे आया है टू ब्रिंग टू बुक, टू ब्रिंग टू बुक। अब ब्रिंग टू बुक मीन्स क्या होता है? बुक है लॉ की किताब,
मीन्स पनिशमेंट के लिए यूज होता है। आप किसी को लॉ की किताब के पास लेके जाओ, कानून की किताब के पास में, मीन्स पनिशमेंट दे रहे हो। तो वो चाहता था जो कल्प्रिट है उन्हें सजा दे, ब्रिंग कल्प्रिट टू बुक। तो यहां पे सजा देने के लिए आता है ब्रिंग टू बुक। राजू वॉज इन अ ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी होता है, स्टडी तो पता ही, ब्राउन होता है जब विचार मग्न होते हैं, जब हम जगे हुए होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो ब्राउन स्टडी आता है। जैसे आई वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, मैं विचार मग्न था। वैन ही केम, जब वो आया, तो राजू जो था विचार मग्न था। बाई मीन्स ऑफ, अब ये मीन्स फिर आ गया साधन द्वारा, बाई मीन्स ऑफ के द्वारा। बाई मीन्स ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के द्वारा, बाई मीन्स ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के द्वारा। राजू अटेम्प्टेड, राजू ने प्रयास करा, टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस है चुप्पी तोड़ना, आइस को जो तोड़ना, मीन्स सब लोग चुप हैं एक मीटिंग में, एक जना बोले तो क्या आएगा, ही ब्रोक द आइस, तो चुप्पी तोड़ना। तो उसने जो था चुप्पी तोड़ी घोष से। यहां पे आता है बाई एंड लार्ज, ये याद करना पड़ेगा, मोटा मोटी तौर से, व्यापक रूप से, जनरली, बाय एंड लार्ज, कुल मिलाकर। बाय एंड लार्ज को अगर मैं कहूं कुल मिलाकर, बाय एंड लार्ज मीन्स कुल मिलाकर। राजू डिसाइडेड टू बिड फेयरवेल, राजू ने निश्चय करा टू बिड फेयरवेल, वो अलविदा कहेगा। फेयरवेल मीन्स होता है अलविदा, और कहने के लिए लगाया टू बिड, तो टू बिड फेयरवेल, ये ईडियम में ध्यान रखिएगा। उसने निश्चय करा कि वो अलविदा कह देगा इस भूतिया, हॉन्टेड, मेंशन, मेंशन बंगला, हॉन्टेड एडजेक्टिव, इस भूतिया बंगले को अलविदा कह देगा, वो चला जाएगा। रियलाइजिंग, महसूस कर रहा था, इट वॉज अ बैड बार्गेन, आ बैड बार्गेन। अब यहाँ पे आया, बार्गेन क्या होता है, समझौता, जो सौदा होता है। बैड बार्गेन, ये बुरा सौदा था, जो उसने डील करी थी, खरीदा था, ये एक बुरा सौदा था, बैड बार्गेन। गुड बार्गेन, अच्छा सौदा हो गया। देन ही फाउंड दैट, उसने पाया, द मेंशन हैड टू घोस्ट, ये जो मेंशन जो था इसमें एक घोस्ट नहीं थी, टू घोस्ट थी। हु वर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, ये जो दो घोस्ट थी ये बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, ये जो चिड़िया थी उसके सेम फेदर जैसी थी, एक जैसी थी। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, एक जैसी थी। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, जो बर्ड्स होते हैं उनके फेदर की तरह थी, मीन्स एक जैसी होती हैं, जैसे बर्ड्स होते हैं उनके फेदर एक जैसे होते हैं, तो एक जैसी थी। ये दोनों घोष जो थी ये एक जैसी थी, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, ध्यान रखिएगा, बर्ड्स ऑफ अ फेदर या बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर मीन्स एक जैसी होना, एक जैसी। दीज घोस्ट, ये जो घोस्ट थी, हैड ब्लू ब्लड। अब ब्लू ब्लड से मतलब क्या आ गया, नोबल व्यक्ति, भाई ब्लड हमें पता है रेड होता है, ब्लू लगाया, इसका मतलब क्या है, वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, वो नोबल व्यक्ति था, किसी ऊंचे परिवार को बिलोंग करता था, उनका जो खून था वो ब्लू ब्लड था, मीन्स वो जो थे ऊंचे परिवार से थे। एंड वर ब्रॉट अप, और उनको जो था पाला गया था इस मेंशन में। ये जो घोस्ट थी इनकी कहानी है, वो उसे पता लगता है कि ये जो दोनों घोस्ट हैं ये इनको पाला गया था इस मेंशन में, ब्रॉट अप। ब्रिंग अप होता है पालना, वर्ब है, जैसे आई ब्रॉट अप माई चाइल्ड, मैंने अपने बच्चे को पाला, पास्ट इंडेफिनिट, आई ब्रॉट अप माई चाइल्ड इन दिस हाउस, इस घर में, आई ब्रॉट अप माई चाइल्ड। तो ब्रिंग अप होता है पालना, याद करना पड़ेगा इसको। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये जो दो घोस्ट थी ये जो दो घोस्ट थी इनको मार दिया गया था यंग एज में, यंग एज में इनको मार दिया गया था। बाई डिंट ऑफ, बाई फोर्स की सहायता से, बाई डिंट ऑफ मीन्स होता है के द्वारा, दियर डार्क एनर्जी, अपनी नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा, बाई डिंट ऑफ के द्वारा, बाई फोर्स अपनी नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा। तो यहां पे ध्यान रखना, बाई डिंट ऑफ द्वारा आ गया, बाई फोर्स ऑफ, बाई फोर्स ऑफ भी हो सकता है। बाई फोर्स होता है दबाव से, ताकत से, जैसे ही स्नैच द पर्स बाई फोर्स, उसने पर्स को छीना बाई फोर्स। यहां पे बाई डिंट ऑफ है की सहायता से, डार्क एनर्जी की सहायता से, बाई फोर्स ऑफ डियर डार्क एनर्जी। दे प्रिवेंटेड राजू फ्रॉम स्केपिंग, उन्होंने रोक दिया, जो दोनों घोस्ट थे इन्होंने रोक दिया राजू को जाने से। अब राजू परेशान हो गया, वो गिर गया, अब वो जा भी नहीं सकता। राजू हैड ब्लोन हॉट एंड कोल्ड, ब्लोन हॉट एंड कोल्ड मीन्स क्या होता है, दो कप रखें, एक गर्म और एक ठंडा, अब आप उसमें फूंक मारो ठंडे पे और गर्म पे, समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा पीऊं। तो ऐसी परिस्थिति जिसमें आप डिसीजन ना ले पाओ, ये करूं या वो करूं, तो आता है ब्लोन हॉट एंड कोल्ड, कभी हाँ कभी ना। राजू हैड ब्लोन हॉट एंड कोल्ड, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे शी वॉज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, वो कभी हाँ और ना कह रही थी टू द न्यू प्रोजेक्ट को, शी वॉज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड टू द न्यू प्रोजेक्ट। तो राजू जो होता है हैड ब्लोन हॉट एंड कोल्ड, वो कभी हाँ और कभी ना कह रहा था इस सिचुएशन में, समझ नहीं पा रहा था इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, जो घोस्ट हैं
वर नॉट एट हिज बैक एंड कॉल। ये जो घोष जो थी ये उसकी बैक एंड कॉल पे नहीं थी, उसके इशारे पे काम नहीं कर रही थी, आज्ञा से रहना। भाई बैक क्या होता है? बैक होता है इशारा करना ये, और कॉल होता है पुकारना। बैक एंड कॉल यहाँ पे एट लगाते हैं, एट समवंस बैक एंड कॉल। जैसे वो मेरे इशारे पर है, ही इज एट माई बैक एंड कॉल, वो मेरे इशारे पे काम करता है, ही इज एट माई बैक एंड कॉल। तो ये जो घोष जो थी वो इसकी आज्ञा से नहीं थी, उसको कोशिश कर रहा था, उसने कुछ अपने तरीके अपनाए ये घोष जो उसके कब्जे में आ जाए, लेकिन उसके जो बैक एंड कॉल पे नहीं थी। राजू वॉज ट्रैप्ड, राजू फंस गया था बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। यहाँ पे डेविल एक तरफ तो राक्षस था और दूसरी तरफ गहरा समुद्र। तो राजू इस तरह फंस गया, ना वो बाहर जा सकता और ना वो अंदर रह सकता। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, अब वो फंस गया था। राजू रियलाइज दैट, राजू ने महसूस करा कि ही वॉज अबाउट टू ब्रीथ हिज लास्ट। यहाँ पे आ गया है ब्रीथ हिज लास्ट, मरने वाला था, डाई। ही वॉज अबाउट टू डाई, ब्रीथ हिज लास्ट। ही बाई नो मीन्स, अब यहाँ पे फिर आ गया बाई द्वारा साधन मीन्स, अब यहां पे क्या सर्टेनली नॉट। ही बाई नो मीन्स वो हैड एनी सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। बाई नो मीन्स निश्चित तौर पे नहीं, बाई नो मीन्स निश्चित तौर पे नहीं। तो ही बाई नो मीन्स उसके पास निश्चित तौर पे कोई इसका सॉल्यूशन नहीं था। तो बाई ऑल मीन्स होता है प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक साधन द्वारा, और इसका अपोजिट हो गया बाई नो मीन्स किसी भी परिस्थिति में नहीं, किसी भी परिस्थिति किसी भी कंडीशन में नहीं। तो ये अपोजिट हो गया बाई ऑल मीन्स का। सडनली ही डिस्कवर्ड, उसने पाया एन ओल्ड जनरल, एक पुरानी मैगजीन मिली से, दैट स्पोक ऑफ अ रिचुअल, जिसमें कुछ रिचुअल थे, जो क्रियाएं होती हैं पूजा पद्धति वाली, टू अपीज द घोस्ट, की वो जो स्पिरिट है उसको अपीज कर पाए। वर्बाया फर्स्ट फॉर्म, अपीज होता है किसी को संतुष्ट करना, कि वो जो स्पिरिट्स हैं इनको संतुष्ट कर पाए। विद अ ट्रेम्बलिंग हैंड, कपकपाते हाथों से राजू ने परफॉर्म करा रिचुअल्स को, जो क्रियाक्रम थे उनको पूरा करा। स्पिरिट्स आई बीटिंग अबाउट द बुश, अब जो स्पिरिट्स थी वो क्या कर रही थी? बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें कर रही थी, बीटिंग अबाउट द बुश। अब ये कैसे बना है इडियम? पुराने जमाने में जब लोग शिकार पे आते थे तो क्या होते थे, कुछ लोग तो बंदूक लिए होते थे, कुछ लोग ऐसे आते थे जो झाड़ियों में डंडे मार के खरगोश को भगाते थे। अभी शिकार पे तो आते थे लेकिन शिकार नहीं करते थे। शिकार कौन करे? जिसके पास बंदूक होती थी। तो बीटिंग अबाउट द बुश, ऐसे लोग जो इधर उधर की बात करें, काम ना करें, मीन्स वो शिकार पे गए, शिकार नहीं कर रहे हैं, वो झाड़ियों पे डंडे मारा करते थे। तो इधर उधर की बात करना, बीटिंग अबाउट द बुश। बाई फोर्स ऑफ, ये पहले भी आया था, की सहायता से, बाई डिंट ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद द्वारा, नाउन है ये, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की सहायता से। बाई फोर्स ऑफ, के द्वारा, सहायता से, बाई डिंट ऑफ या बाई वर्च्यू ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ। इसे आप बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ, बाई फोर्स ऑफ की जगह बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ, ओइंग टू द ब्लेसिंग्स ऑफ, कैसे भी यूज कर सकते हैं हम इसे। राजू गॉट अवे फ्रॉम दिस, राजू यहां से बच गया। राजू केम आउट ऑफ द मेंशन, राजू बंगले से बाहर आया, ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट ऑफ ब्रेवरी, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता बाजा, ब्लो बजाना, अपना बाजा बजा रहा था, मीन्स अपनी तारीफ कर रहा था, शेखी बगा रहा था, अपनी बहादुरी की शेखी बगा रहा था। जब वो मेंशन के बाहर आया तो ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, अपनी बहादुरी की शेखी बजा रहा था, ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, बिफोर द पीपल, लोगों के सामने। राजू टोल्ड पीपल, राजू ने बताया लोगों को, ही सक्सीडेड, वो सफल हुआ, बिकॉज ही डिड नॉट बैक आउट, क्योंकि वो पीछे नहीं गया, विदड्रॉ, वो पीछे नहीं लौटा, विदड्रॉ, वो पीछे नहीं लौटा। इन द मायर, इन डिफिकल्टी, मायर होता है कीचड़, जब कोई व्यक्ति कीचड़ में फंस जाए तो निकल नहीं पाता, तो इन द मायर होता है इन डिफिकल्टी, परेशानी में। तो बैकआउट मीन्स विदड्रॉ, वो पीछे नहीं हटा, इन द मायर, डिफिकल्टी में। अब बैकआउट का अपोजिट होता है बैकअप, जैसे कहते हैं बैटरी में बैकअप बहुत है, मीन्स सपोर्ट कर रही है, तो बैकअप होता है सपोर्ट, बैकअप होता है सपोर्ट, और इसका अपोजिट होता है बैकआउट, बैकआउट मीन्स होता है विदड्रॉ, वो जो था पीछे नहीं लौटा, इन डिफिकल्टी, मुसीबत में। बिफोर लॉन्ग, सून, जल्दी, शीघ्र, बिफोर लॉन्ग द डिजीज ब्रोक आउट, जो डिजीज थी वो फैल गई, ब्रोक आउट मीन्स कोई चीज टूटी, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, और आउट ऑफ फैल गई, मीन्स कोई डिजीज फैल गई, वहां पे डिजीज फैल गई, शुरू होना या फैलना, ब्रोक आउट मीन्स शुरू होना या फैलना, तो डिजीज वहां फैल गई। उस विलेज में पीपल ट्राई टू ब्रिंग होम टू राजू, लोगों ने कोशिश करी राजू को समझाने की, टू ब्रिंग होम टू राजू,
अब यहाँ पे टू ब्रिंग होम आया है, होम घर हो गया, ब्रिंग मीन्स लाना, घर पे किसी को लेकर आओ। यहाँ पे मतलब क्या है इसका इडियम का, समझाना, आप किसी को समझा रहे हो, कन्विंस कर रहे हो। तो पीपल ट्राइड टू कन्विंस राजू, टू कन्विंस, आप कन्विंस की अगर यूज करो, टू ब्रिंग होम टू राजू, टू कन्विंस राजू, या टू ब्रिंग होम टू राजू, राजू को घर लाने की कोशिश करी, मीन्स राजू को समझाने की कोशिश करी। दैट दिस वॉज डन बाय द घोस्ट, ये घोस्ट द्वारा किया गया है, जो एज राजू बोर्ड द मेंशन, क्योंकि राजू ने बंगले को खरीदा था। राजू डिड नॉट पे अटेंशन टू देम, राजू ने जो है लोगों की बात पे ध्यान नहीं दिया। अब जो लोग जो थे वही गुस्सा हुए, उन्होंने राजू घर पे आकर तोड़ना शुरू कर दिया। आखिर में द पीपल बिकेम सो मच एंग्री, लोग इतने गुस्सा हुए राजू पर, ओवर राजू, दैट डे ब्रोक इनटू द हाउस, वो घर में घुस गए। ब्रेक इनटू होता है घुसपैठ करना, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, ब्रेक होता है तोड़ना। ब्रेक इनटू क्या होता है, जब आप कोई चीज तोड़ के घुसो, जैसे जो चोर थे वो घर के अंदर घुसे, तोड़फोड़ करके घुसे, मीन्स कोई चीज तोड़ी, कोई किवाड़ वगैरह। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, मीन्स वो घुसे फोर्स द्वारा। तो ब्रेक इनटू होता है घुसपैठ करना, चोर के लिए जनरली लगाते हैं। द हाउस वेयर राजू लिव टेम्परेली, जहां पे राजू रहता था टेम्परेली, वहां पे वो लोग जो थे बाय फोर्स मीन्स तोड़फोड़ करके घुसे, ब्रोक इनटू घुसे। राजू बोरविद, भाई बेयर क्या होता है, सहन करना, BEAR, सहन करना, और बोरविद हो गया पास्ट इंडेफिनिट हो गया धैर्य रखना। राजू ने ये सब जो है सहन करा, धैर्य रखा। ऑल द एलिगेशंस, एलिगेशंस होता है आरोप, नाउन है, नाउन नहीं एलिगेशंस। राजू ने ये जो सारे आरोप थे, एलिगेशंस थे, उनको जो था धैर्य रख के सहन करा, उनको टॉलरेट करा। तो बोरविद होता है टॉलरेट करना, सहन करना। राजू लर्न लेसन, राजू ने एक जो लेसन पार्ट था वो याद कराया, इस सबसे जो कुछ एपिसोड हुआ था उस सबसे एक सबक लिया। बट फॉर ब्रिंगिंग होम टू पीपल, बट फॉर होता है विदाउट, बिना, ब्रिंगिंग होम टू पीपल, अभी मैंने समझाया था, ब्रिंग होम टू समझाना, कन्विंस करना, लोगों को बिना समझाए, लोगों को बिना समझाए, बिना मीन्स बट फॉर, बिना मीन्स बट फॉर, विदाउट, अब विदाउट किया गया, बट फॉर यूज करा करो। बट फॉर ब्रिंगिंग होम टू पीपल, ब्रिंग होम टू अभी मैंने बताया था, होम होता घर लाना, अब यहां पे ब्रिंग होम टू जब यूज होगा तो क्या हो गया, इसका मतलब समझाना, कन्विंस। लोगों को बिना समझाए, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो पूरी स्टोरी है, जो मैंने आपको एक हॉन्टिंग स्टोरी बताई एक मेंशन के बारे में, इसमें जितने भी जो इडियम्स और फ्रेजेस और जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स थी वो मैंने आपको रिवाइज कराई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।